आदत मैं आपको कहूंगा, जो आपके अंदर हैबिट जो आपको अपने अंदर इंस्टॉल करनी चाहिए, वो हैबिट ये है कि जिंदगी में अपनी जो रूहानी जिंदगी है, जो हमारी स्पिरिट है, उसके ऊपर मेहनत करना सीखो। वो कैसे आएगा, इसके लिए मैं आपको 3 तरीके बताता हूं जो आपको अपने डेली लाइफ में करना चाहिए, जिससे आपकी जो रूहानी ताल्लुक है अल्लाह से, वो अच्छा हो जाएगा। सबसे पहली चीज उसके लिए जो सबसे जरूरी है, वो है नमाज की पंक्चुअलिटी। आज हमारी उम्मत में 90% लोग, करीब अप्रोक्सीमेट 90-95, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, गलत भी हो सकता है, बट एक ऑब्जर्वेशन है कि वो लोग नमाज नहीं पढ़ते कंसिस्टेंसी के साथ। ये नहीं कि एक वक्त की पढ़ा, 2 वक्त की। ये अल्लाह, आप इसका इंपॉर्टेंस इस बात से समझिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी टाइम पे भी ये वसीहत करी थी कि नमाज को मत छोड़ना। ये नमाज जो है, ये मोमिन की मिराज है। ये बंदे को अल्लाह से कनेक्ट कर देती है, और जब आपका कनेक्शन अल्लाह से स्ट्रांग होगा तो अल्लाह आपके हर काम में आसानी पैदा करेगा, हर काम में आसानी पैदा करेगा। अफसोस की बात यह है कि आज उम्मत की बहुत बड़ी तादाद नमाज से दूर हो चुकी है। तो ये मैंने बताया कि रूहानी अपनी स्पिरिट पे काम करना। स्पिरिट पे काम करने का दूसरा अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आज अपने आप को, अपनी निगाहों की हिफाजत करना। और ये इतना बड़ा आज के टाइम पे चैलेंज बन चुका है हमारे मुस्लिम यूथ के सामने, खासकर कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं जो बे इंतहा बेहया दुनिया है। यहाँ पे ये जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इंश्योर करना चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी से शर्म हया को निकाल करके एक जानवरों वाली जिंदगी जिए। इसके लिए वो दुनिया में बेहयाई, जो पॉर्न इंडस्ट्री है, उसके वीडियोस को प्रमोट करते हैं। आप यकीन मानिए, ये आपकी रूहानी सुकून को ऐसे खा जाएगा कि आपकी नमाज तक में खुशू बाकी नहीं रहेगा। ये इतना बड़ा चैलेंज है। ये जो बेहयाई है और जो फहश फिल्में हैं, इसको जो देखने का ट्रेंड हमारे अंदर आ गया है, आप यकीन मानिए आपकी नमाजों में आंसू नहीं निकलेंगे। वजह क्या है कि आपकी जो रूहानी सुकून है वो खत्म हो चुका होगा। ये जो फहश फिल्में हैं या फिर जो गंदे सीन्स आते हैं आजकल, तो आप फहश फिल्में छोड़ दिए, वो तो एक अलग कैटेगरी, वो तो उसमें तो कोई शक ही नहीं कि हराम है। बल्कि जो नॉर्मल मूवीज हैं उसमें भी इस तरह के वीडियोस और इस तरह के शॉट्स होते हैं कि आपको देख करके आपके जो अंदर है, जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं, उनको वो भड़काते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमें इन चीजों से अपने आप को बचा करके रखना है। और मुझे मालूम है ये बात कि बहुत सारे लोग तौबा करते हैं और फिर उस ट्रैप पे जाके फंस जाते हैं, फिर अल्लाह से तौबा करते हैं, फिर उस जाल में जाके फंस जाते हैं। आप यकीन मानिएगा कि आप अपनी जिंदगी में अल्लाह की असल मदद, कम से कम मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है कि असल मदद अल्लाह की आप तभी देखेंगे जब आप इन बेहयाई की चीजों को छोड़ेंगे। अक्सर मैं इस बात को बोलता हूं कि इस्लाम को आप 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक वो इस्लाम है जो किताबों में लिखा हुआ है, और एक वो इस्लाम है जो आपकी असल जिंदगी में आप एक्सपीरियंस करते हो। और वो एक्सपीरियंस आप तभी करोगे जब आप बेहयाई की चीजों को छोड़ोगे। ये इतना बड़ा चैलेंज है हमारे सामने कि दुनिया का मिलिट्री वॉल्स एक तरफ होती हैं, जो वॉर लड़ाइयां होती हैं वो एक अलग अलग कैटेगरी है, बट ये जो हमारी लड़ाई है बेहयाई से, ये उससे भी बड़ी लड़ाई है। क्योंकि ये हमारी रूहानी जिंदगी को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। हम किसी को देखते हैं तो सिर्फ उसको ये देखते हैं कि ये कितनी खूबसूरत है, हमारे माइंड में अजीब अजीब थॉट्स आने लगे हैं। उसकी वजह क्या है कि अल्लाह का जो हुक्म था कि मोमिनों से कहो कि वो अपनी नजरों को नीचे रखें, हमने अल्लाह के इस अहकाम को तोड़ा, हमारी जिंदगी से रूहानी सुकून चला गया। ये हमारी जिंदगी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देगा। और आपके पास अभी मौका है। अल्लाह ने ये सारी चीजें जब हम लोग डिस्कशंस करते हैं, इसका वजह यही होती है कि हम, अल्लाह हमको बार बार इन बातों को याद दिलाता है। मालूम है, आपकी जिंदगी में हर जो इंसिडेंस होता है वो अल्लाह ही की तरफ से होता है। अल्लाह आपको ये सारी बातें याद दिला रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कमियां हैं, इनको सही करो। आप फिर अगले हफ्ते आएंगे, फिर कोई बात आपके सामने आएगी, मगर जब तक आप अपने आप को सुधारेंगे नहीं, आप अपनी जिंदगी में कोई चेंज को नहीं देख पाएंगे। इसका एक्सपीरियंस, वाकई असली इस्लाम का आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, बेहयाई को, चीजों को छोड़ दो। जो फहश फिल्में हैं इनको देखना छोड़ना पड़ेगा। तो चौथा जो मैंने हैबिट बताया सक्सेस का, वो ये था कि अपनी जिंदगी में आप अपनी रूहानी जिंदगी पे मेहनत करो, अपने सोल पे मेहनत करो। और इसका एक तरीका वो भी हो सकता है जो मैंने पहले बयान किया कि कुरान मजीद को पढ़ना। कुरान भी अल्लाह से कनेक्शन को जोड़ देता है। ये एक हॉटलाइन होती है जो इंसान का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ती है।
और पांचवी, और इनफैक्ट मैं कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट ये है, अगर आप जिंदगी में अपनी सक्सेस को जल्दी पाना चाहते हो, कम टाइम पे पाना चाहते हो, तो उसका सीक्रेट मालूम है क्या है? अपने माँ बाप का अदब करना सीखो। आप इस बात को, मतलब आज बिल्कुल अपने दिल पे नक्श करके यहां से जाओ कि आप जिंदगी में जो माँ बाप के दिल से दुआएं निकलती हैं, और दुआ कब कब निकलती है? जब आप ऐसा काम करते हो कि उनका दिल खुश होता है, वो दिल से दुआ निकलती है, आप कहते नहीं हो, बट जो उनके दिल से दुआ निकलती है, वो जिंदगी में आपकी सक्सेस को मल्टीपल टाइम्स फास्ट फॉरवर्ड कर देती है। इसका एक्सपीरियंस शायद अभी आप लोग को नहीं होगा, मगर जब आप इस चीज को करोगे, माँ बाप का अदब करोगे, तो आपको इसका इंपॉर्टेंस मालूम चलेगा। आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि अल्लाह के रसूल ने कुरान की जो आयत है कि तुम्हारे रब का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म यह है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, और जब तुम्हारे माँ बाप या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, तो तुम अपने ह्यूमिलिटी, अपने परों को उनके आगे नीचे रखो। विंग्स ऑफ ह्यूमिलिटी, जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, विंग्स ऑफ ह्यूमिलिटी, अपने परों को नीचे रखो। ये इतना अहम है। और उनको उफ तक भी मत कहो, कुरान की जो अगली उसी आयत के कंटिन्यूशन में, और उनको उफ तक भी मत कहो। आप उफ तो छोड़िए, आज सोसाइटी में इस तरह के हालात है कि माँ बाप अपने बच्चों से परेशान है। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे कि आप यकीन मानो कि जब अगर माँ बाप खुश नहीं तो अल्लाह भी आपसे खुश नहीं होगा। ये आपकी जिंदगी की सक्सेस, अगर आप कम टाइम पे सक्सेस जल्दी अचीव करना चाहते हो, अपनी जिंदगी की परेशानियों को आसान करना चाहते हो, तो ये बात याद रखना, अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप की अदब करना सीखो, और इतनी खिदमत करो उनकी कि उनके दिल से दुआ निकले आपके लिए। और वो दुआ आपको इतना लाइफ में हेल्प करेगी कि आपको अभी अंदाजा नहीं है इस बात का। कभी करके देखना तो